ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-2 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 81। अतो वेदांत शास्त्रादेव ब्रह्म सिद्धि इत्यर्थः। जबकि बात ऐसी है इसलिए वेदांत शास्त्र से ही ब्रह्म की सिद्धि हो सकती है। माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, लेकिन सिद्ध वस्तुओं में भी तारतम्य है। पृथ्वी भी सिद्ध है, जल भी सिद्ध है, तेज भी सिद्ध है, वायु भी सिद्ध है, आकाश भी सिद्ध है, अव्यक्त भी सिद्ध है। लेकिन इनमें तारतम्य है। पृथ्वी में 5 ज्ञानेंद्रियों की दाल गल जाती है, क्योंकि पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण हैं। जल में केवल 4 इंद्रिय की दाल गलती है, तेज में केवल 3 की, वायु में केवल 2 की, आकाश में केवल 1 इंद्रिय की दाल गलती है। तो सिद्ध वस्तुओं में भी तारतम्य है। ब्रह्म तो सर्वाधिष्ठान सर्वोपादान है। प्रकृति अव्यक्त प्रधान या माया से भी अतीत है। ऐसी स्थिति में सिद्ध होने पर भी प्रत्यक्ष अनुमान आदि इतर प्रमाणों की उसमें गति नहीं है। अनुष्ठेय भव्य असाध्य धर्म जिस प्रकार वेदैक समधिगम्य है या वेदादि शास्त्रिक समधिगम्य है, उसी प्रकार ब्रह्म वेदांत शास्त्रिक समधिगम्य है। यह बात सिद्ध हो गई। सिद्ध साध्यार्थ भेदेन वैषम्यात् अविशिष्टत्वमनिष्टमित्याशंक्योक्तं विवृणोति यथा चेति। 81 पृष्ठ भाष्य पहली पंक्ति। यथा च दर्श पौर्णमासादि क्रियैवं फला विशिष्टेति कर्तव्यतैकं कर्तव्यताकैवं क्रमप्रयुक्तांगा चेत्येतद् अलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षाद्य विषयम। ये सब कहा। सिद्ध साध्यार्थ भेदेन ब्रह्म हो गया सिद्ध अर्थ, और साध्य कौन हो गया? यज्ञ इत्यादि स्वर्ग आदि के साधन में प्रयुक्त, स्वर्ग आदि की सिद्धि में जो प्रयुक्त विनियुक्त अग्निहोत्र आदि हैं वो साध्य हैं। अनुष्ठेय जैसे कोई कहे सत्यम ब्रह्म,
तो इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म सत्य है, पहले से ही सिद्ध है। लेकिन सत्यम वद कहे तब सत्य बोलो, तो बोलने पर सत्य की सिद्धि होगी या नहीं, या केवल सत्यम वद इस विधि का श्रवण कर लेने पर सत्य की सिद्धि होगी। तो स्वरूप भूत जो सत्य है वो सिद्ध है, वाक संबंधी जो सत्य है अनुष्ठेय है, सत्य भाषण से सत्य की सिद्धि होगी। सत्यम वद और सत्यम ब्रह्म दोनों में अंतर क्या हो गया? सत्यम वद में जो सत्य है वो अनुष्ठेय है, और सत्यम ब्रह्म में जो सत्य है वो सिद्ध है। अनुष्ठेय कोई साध्य कहते हैं, भव्य कहते हैं, भाव्य कहते हैं, प्रसंगानुसार। दोनों में भेद हो गया। लेकिन एक विचित्र बात है, सिद्ध ब्रह्म भी वैदिक समधिगम्य और साध्य अग्निहोत्रादि भी वैदिक समधिगम्य। किसका? अनुष्ठान करने से तो फल मिलता है उसका। किसका? साध्य जो धर्म है। हाँ, फिर जो सिद्ध है उसका ज्ञान से। अरे ब्रह्म ज्ञान से सबसे बड़ा फल मिलता है। वाह, ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? ये सब प्रसंग चल रहा है ना। माना कि सिद्ध का भी ज्ञापक वचन होता है, जैसे मेरु वर्ण चतुष्टयोपेत है, 4 वर्णों वाला है, लाल है, सफ़ेद है, नील है, मिश्र है, चित्र। तो इस वाक्य के द्वारा मेरु पर्वत का ज्ञान हो गया। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ब्रह्म तो पहले से है। इस वाक्य के द्वारा सत्य का ज्ञान हो गया। सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो अर्थ क्या हुआ? जो कुछ ब्रह्मातिरिक्त है वो अध्यस्त है, मिथ्या है। तो द्वैत प्रपंच का बाद हो जाएगा, तो जन्म मृत्यु की अनादि परंपरा, अजस्र परंपरा का उच्छेद का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सारा जगत ड्वाल तो अज्ञान के कारण है ना। जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो भवबंधन की निवृत्ति हो जाएगी। आकाश में केवल शब्द की गति है इसका। क्या क्या? पृथ्वी में 5 हैं गुण हैं, शब्द की गति आकाश में इसका क्या है? शब्द की गति आकाश में। हाँ, शब्द गुण वाला कौन है? कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। वस्तुतः एक एक गुण वाले 5 भूत हैं। आकाश का गुण शब्द है, वायु का गुण स्पर्श है, तेज का गुण रूप है, जल का गुण रस है, पृथ्वी का गुण गंध है। आकाश का गुण नीचे के 4 को प्राप्त हो गया। वायु का गुण स्पर्श, नीचे के कितने? तेज, जल, पृथ्वी को प्राप्त हो गया। और तेज का गुण जो रूप है, जल और पृथ्वी को प्राप्त हो गया। जल का गुण रस है, पृथ्वी को भी प्राप्त हो गया। तो आकाश का गुण जो शब्द है, श्रोत्र इंद्रिय की गति हो गई शब्द नामक गुण में। आकाश में श्रुति की गति होगी। सुनिए, मैंने क्या कहा? गंध का जो ग्रहण होगा, गुण जो होता है द्रव्याश्रित होता है या नहीं? यहाँ पुष्प हो कोई, उसके गंध का हमको नासिका के द्वारा ज्ञान हुआ, तो गंध नामक गुण जिस द्रव्य में सन्निहित है, अंतर्निहित, उसका बोध हुए बिना गंध का ज्ञान हो सकता है? इसी विषय पर तो मैं लिख ही रहा हूँ अभी, आजकल जो लिख रहा हूँ। ऐसे ही अब अनुमान कहेंगे, शब्द गुण जिसका है वह द्रव्य विशेष आकाश है, तो अनुमान के द्वारा होगा। तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, शास्त्र के द्वारा भी आकाश का ज्ञान हो गया। अनुमान और शास्त्र दोनों की गति हो गई। अब जो है
शब्द का ग्रहण किससे होगा? श्रोत्र इंद्रिय से। तो द्रव्याश्रित जो गुण होता है, तो नियम है ना, गुण कहाँ रहेगा, क्रिया कहाँ रहेगी, किसी के आश्रित। द्रव्याश्रित जो गुण कर्म होते हैं, तो द्रव्य का अधिगम हुए बिना उसमें आया है वेदांत परिभाषा में, इदानीम इस समय घट यहाँ है, इस समय इस भूतल पर सम्मुख पृथ्वी पर घट है। ऐसा कहने पर किसका किसका प्रत्यक्ष हुआ? घट का प्रत्यक्ष हुआ या नहीं? अच्छा, इस भूतल पर यहाँ, तो भूतल का भी प्रत्यक्ष हुआ। और जब कहा इस समय सम्मुख भूतल पर, तो देश भी आ गए। और घट है तो घट का ज्ञान हुआ। इस समय यहाँ घट है, यह घट इस समय यहाँ है। इसमें क्या हो गया? वस्तु, काल और देश तीनों हो गए या नहीं? वस्तु कौन है? घट। देश कौन है? सम्मुख पृथ्वी। काल कौन है? वर्तमान। तो वर्तमान का भी सीधे आँख से काल देखेंगे, लेकिन काल का भी स्फुरन हो ही गया अंतर्निहित। वेदांत परिभाषा प्रत्यक्ष काल का हो गया। तो जिस किसी, अब वो बाग में चंपा का फूल खिला है, वायु के योग से गंध नामक गुण हमारे पास आ गया, नासिका के माध्यम से हमने ग्रहण किया। कोई इंद्रिय वस्तु तक पहुंच जाती है, कोई वस्तु इंद्रिय तक पहुंच जाती है। क्या ध्रुव तारे का दर्शन करेंगे, सूर्य का, चंद्र का, तो नेत्र वृत्ति वहाँ पहुँच गई या नहीं? नेत्रजन्य चक्षुर्जन्य मनोवृत्ति की वहाँ गति हो गई। लेकिन अब गंध क्या है? गंध तो यहाँ पर वो पुष्प सीधे आया या कुछ अंश आया मालूम नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जब आश्रित है वो किसके? द्रव्य के, पुष्प के, तो फलबल कल्प है कि किसी न किसी सूक्ष्मतम अंश में अगर पुष्प का, जिस पुष्प का वो गंध है या जिस पुष्प की वो गंध है, उसका ग्रहण हुए बिना गंध का ग्रहण हो ही नहीं सकता। छोड़ दीजिए आकाश की बात। आकाश सूक्ष्म है या ब्रह्म? कौन है? हाँ, ब्रह्म सूक्ष्म है या आकाश? ब्रह्म सूक्ष्म है। तो वही ब्रह्मसूत्र वाला शास्त्रार्थ याद कर लीजिए। आकाश की सत्ता, घट की सत्ता, घट है, पट है, आकाश है, तो है के रूप में किसका दर्शन हो रहा है? यही पंचदशी में लिखा है कि अनुभव स्वरूप है ब्रह्म, अनुभव्य नहीं है, अनुभव का विषय नहीं है। लेकिन नाम रूपात्मक जगत की क्या विशेषता है? अनुभव्य को अनुभाव्य बता देना। अनुभूति का जो अविषय है, सन घटा, सन पटा, सन त्यापा अस्तिभुः, अमुक भांति अमुक भांति अमुक भांति। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म भी किसके द्वार से? घटादि के द्वार से ब्रह्म का सदंश विशेषण अंश अधिगत हुआ या नहीं? ब्रह्मसूत्र में शास्त्रार्थ है। यही तो नाम रूप की विशेषता है। क्या? यही तो नाम रूप की विशेषता है। जगत की विशेषता क्या है? सृष्टा परमात्मा जो है वो सृष्टि के माध्यम से स्फुरित हो जाता है। तो परमात्मा सृष्टा कम अनुमान भी कर सकते हैं। क्या? इतना जो जगत ड्वाल है, विस्तृत संसार है, बिना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के इसकी रचना नहीं हो सकती। तो ईश्वर का अनुमान करेंगे, शास्त्र के द्वारा भी ईश्वर को जानेंगे, शास्त्र सम्मत युक्ति के द्वारा ईश्वर को जानेंगे। लेकिन ईश्वर को जब सच्चिदानंद कहेंगे जन्माद्यस्य यतः, तब सत चित्त दोनों जो अंश ग्रहण होगा, सत का भी ग्रहण होगा, चित्त का भी ग्रहण होगा। ब्रह्म का ग्रहण है या नहीं? अधिगम ब्रह्म का
और सत्ता चित्ता का आरोप किसमें हो गया? जिसकी प्रतीति हो रही है जो है, इसी का नाम तो उपाधि है। उपाधि माने उपव्याख्यान। मांडूक उपनिषद में जिसको उपव्याख्यान कहा उसी को उपाधि कहते हैं। उपाधि माने सन्निकटता से अभिव्यंजक संस्थान। यहाँ पर नाम रूप द्वय ईश उपाधि सुसामुझि साधि बाधि नहीं कहा। उपाधि का एक अर्थ क्या होता है? सन्निकटता से अभिव्यंजक संस्थान। यही नाम रूपात्मक जगत की विशेषता है। आकाश से तो सूक्ष्म कौन है? अव्यक्त। निर्विशेष कौन है? अव्यक्त। अव्यक्त से भी निर्विशेष कौन है? ब्रह्म आत्मा। तो जब ब्रह्म का भी अधिगम हो जाता है, भले ही हम उसको आत्मा न समझें, सन घट सन पटह, तो क्या हुआ? द्वार से। किसके द्वार से किसकी अभिव्यक्ति होती है? अभिव्यंजक संस्थान कौन है? तो हमने ये कहा कि शब्द के भी 5 प्रकार बताया कि इन्होंने, बहुत से प्रकार हैं महाभारत आदि में, लेकिन 5 प्रकार के शब्द। बीसी वायु का शब्द, प्रतिध्वनि आकाश का शब्द। आकाश सीधे जो आकाश का शब्द होगा प्रतिध्वनि रूप। वायु का बीसी, वन में जाते हैं आज हवा चलती है। और तेज को लेकर कैसा होगा? अच्छा। और जल को लेकर भुग भुग, पानी घड़े से पानी भरेंगे तो पृथ्वी को लेकर कट कट क्या है? इसीलिए कहा कि अभिव्यंजक संस्थान से शब्द में प्रकार बदल गया। भुग भुग, अग्नि को लेकर बुल बुल, जल को लेकर कट कट, पृथ्वी को लेकर बीसी लंदन वायु को लेकर प्रतिध्वनि। इसका मतलब क्या हुआ? साक्षात आकाश अनुमान के द्वारा विदित है, शास्त्र के द्वारा विदित। लेकिन जब हम गंध नामक गुण का ग्रहण करेंगे तो फिर पृथ्वी में भी आकाश सन्निहित है, उसका गुण भी सन्निहित है। इस प्रकार शब्द नामक गुण का जब ग्रहण होगा तो जिसके समासित वो शब्द नामक गुण है उसका ग्रहण भी मानना पड़ेगा, लेकिन साक्षात नहीं। ऐसा ब्रह्म भी सीधे निरावरण ब्रह्म का साक्षात कैसे होगा? लेकिन उपाधि के माध्यम से हो जाता है। यही हुआ। बहुत अच्छा है। मुखचंद्र को अपनी आँखों से कैसे देखेंगे, लेकिन प्रतिफलित हो जाए तो देख लेंगे। तो उपाधि की यही तो विशेषता है ना। ऐसे असुखमस्यात्मनो रूपम, आत्मा सुख रूप है तो अनुभावी कैसे होगा? तो स्वप्रकाश भी है। लेकिन शांता नामक वृत्ति के माध्यम से जब सुख प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा, तब कौन होगा? वो अनुभावी हो जाएगा। अनुभव स्वरूप को अनुभावी बनाने में समर्थ कौन है? उपाधि। और अतीन्द्रिय पदार्थ को भी इंद्रिय गोचर बनाने में कौन समर्थ है? यही एक विशेषता हो गई ना। ये आया है इदानीम, इस समय यहाँ यह घट है, इस समय यहाँ घट है। तो यहाँ देश का ग्रहण हो गया पृथ्वी के रूप में, उतना भूभाग के रूप में। इस समय काल का ग्रहण हो गया, घट वस्तु का ग्रहण हो गया। तो वस्तु का ग्रहण हो गया, देश का ग्रहण हो गया। दोनों तो प्रत्यक्ष हैं। देश का अर्थ माने यहाँ जहाँ पर घट रखा हुआ वो क्षेत्र पृथ्वी। काल का प्रत्यक्ष मान लिया जाएगा। क्या सीधे काल का दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन इस समय यहाँ यह घट है, इस समय यहाँ यह घट है। तो इसका मतलब काल भी है, देश माने यहाँ और वस्तु माने घट।
तीनों इस प्रकार से, यही उपाधि की विशेषता है। तो आकाश अनुमेय है, प्रसिद्धि यही है, शास्त्रगम्य है। शब्द नामक शब्द गुण है, जो गुण होता है किसी न किसी द्रव्य के समाश्रित होता है। शब्द भी गुण है तो किसी न किसी द्रव्य के समाश्रित होना चाहिए। अमुक का साक्षात गुण हो नहीं सकता पारिशेष्य न्याय से। पृथ्वी का नहीं, जल का नहीं, तेज का नहीं, वायु का नहीं, आकाश का। जिस द्रव्य का यह गुण हो सकता है वह गुणी द्रव्य आकाश है। ऐसे अनुमान के द्वारा सिद्धि हो जाएगी। तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशा संभूतः, आगम के द्वारा आकाश की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन जब शब्द का ग्रहण होगा, मान लीजिए प्रतिध्वनि रूप शब्द का ही ग्रहण होगा, प्रतिध्वनि रूप शब्द का ही ग्रहण होगा, तो उस शब्द का आश्रय जो आकाश है, हम भले ही कहें कि आकाश तो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन वो प्रतिध्वनि रूप शब्द का कान से ग्रहण होगा, तो फिर गुणी आश्रय द्रव्य का ग्रहण मान लिया जाएगा या नहीं? यही है। एक कोई महिला थी बरेली की, उसी की बेटी वो मीरा है। तो उसकी वो सिद्ध बन गई वृंदावन में। उसकी सहेली वाली सब बुढ़ी माइयाँ हमारे पास आ गई जब हम वहाँ रहते थे। महाराज, इन माता जी को जब आप प्रवचन करते हैं ना वेदांत पे, ब्रह्म का दर्शन होता है। हमको आश्चर्य हुआ, कैसा होता है? सुनहरी चोटी उसकी इतनी बढ़िया दिखती है महाराज। छांदोग्योपनिषद में वर्णन है, लेकिन वो अब हमने कहा कि हम ब्रह्म का प्रवचन करते हैं निर्गुण, उसकी चोटी इनको दिखती है। हमने कहा ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो ये है कि अंतर्निहित, क्या अंतर्निहित अधिगम माना जाता, अंतर्निहित अधिगम माना जाता। वैसे लोग आश्चर्यचकित होंगे, हम यहाँ बैठे हैं, पुष्प का दर्शन हो ही नहीं रहा है। क्या नाक पुष्प तो वहाँ है, लेकिन जब गंध का ग्रहण यहाँ हो रहा है नासिका के माध्यम से, आँख का विषय तो नहीं है गंध, तो गंध नामक जो गुण है वो बिना गुणी द्रव्य के संभव ही नहीं है। इसलिए फलबल कल्प है कि आश्रय जितना अंश सूक्ष्म से सूक्ष्म हो सकता है पुष्प का, वो गंध का ग्रहण करते समय भी अधिगत है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, हमने कह तो दिया। दूसरी बात यह है कि बहुत मोटा उदाहरण है, कोई चतुर्चितेरा माही का लाल जो ताम्र धातु का दर्शन के बिना इस ताम्र पात्र का दर्शन कर ले, तो अब पृथ्वी है कहेगा ना, ये मिट्टी से बना हुआ एक घट है। तो अगर पृथ्वी ना हो, मिट्टी ना हो, मिट्टी मृत्तिका और धरित्री पृथ्वी में क्या अंतर है? 1 किलो 2 किलो जितने पृथ्वी का उपयोग हुआ घट के निर्माण में, बहुत चतुर हैं, उंगली ऐसे दिखाते जग जाते। क्या हमने संकेत किया? वो है मिट्टी, मृत्तिके त्यव सत्यम, और समष्टि मृत्तिका का नाम है पृथ्वी। तो जब हम घट का दर्शन करते हैं तब मिट्टी का दर्शन होता है या नहीं? होता है। लेकिन एक विचित्र बात है, जहाँ मिट्टी है माने पृथ्वी है,
उसमें अनुगति जल की है या नहीं? और जहाँ जल है वहाँ तेज की अनुगति है या नहीं? जहाँ तेज है वहाँ वायु की अनुगति है या नहीं? जहाँ वायु है वहाँ आकाश की अनुगति है या नहीं? जहाँ आकाश है वहाँ अव्यक्त की अनुगति है या नहीं? जहाँ अव्यक्त है वहाँ ब्रह्म आत्मा परमात्मा की अनुगति है या नहीं? इतना जो मैंने कहा, क्या आप निषेध क्या करेंगे? मृत्तिके तेव सत्यम, आकृति को खींच लेंगे तो मिट्टी, मिट्टी की आकृति को खींच लेंगे तो जल, जल की आकृति को खींच लेंगे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तो तेज। लेकिन खींचे नहीं तब केवल हम मृद घट, मिट्टी से निर्मित घट का दर्शन करेंगे, उसके पीछे जितने हैं सबका अधिगम हुआ या नहीं? ऐसे हर जगह दिन में 50 बार 60 बार जहाँ दृष्टि जाए वहीं। अब सीधे हम जल की ओर देखेंगे तो जल का आलम्बन लेकर तेज, वायु, आकाश, इन सब तक दृष्टि जाएगी या नहीं? जो जो पीछे साधे हुए हैं जिस तत्व को उपादान के रूप में, एक प्रकार से परंपरा से सबका अधिगम हो जाता है। लेकिन बुद्धि किसकी बनती है? बुद्धि किसकी बनती है? बुद्धि बनती है जिसको कहते ये है घट है, मान लो ताम्र पात्र है। अब ताम्र पात्र है तो इस ताम्र को ले जाएंगे कहाँ पर? पृथ्वी पर तक, पार्थिव मान के। फिर होते होते वो तो किसी भी उपादेय का दर्शन उसको साधे हुए उसमें सन्निहित उपादान के बिना नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उस उपादान का दर्शन भी उसको साधे हुए उपादान के बिना नहीं हो सकता। दर्शन माने अनुभव। एक प्रकार से एक चींटी का भी हमको दर्शन होता है, घट का भी दर्शन होता है, उसके पीछे परमात्म तत्व तक का अधिगम हो ही जाता है। लेकिन ऐसा आप जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते क्या? इसीलिए बहुत बढ़िया है। यजंत अविधि पूर्वकम गीता में है ना, इसका अर्थ क्या है? यहाँ यजन माने दर्शन है। यजंत अविधि पूर्वकम, यजंत अविधि पूर्वकम, यजंत अविधि का अर्थ क्या है? शंकराचार्य ने किया है विधि माने ज्ञान, यहाँ कर्मकांड वाली विधि नहीं। अविधि का अर्थ है अज्ञान पूर्वक। जितने देवता हैं सर्व रूपों में मेरी ही अभिव्यक्ति है। इस तथ्य का ज्ञान न होने पर तत्त देवता के यजन करने वाले तत्त देवता के याजक माने जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वे सब के सब मेरे ही याजक हैं। अविधि पूर्वकम, भले ही उनको इस रहस्य का ज्ञान न हो। भगवान ने कहा या नहीं? कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है। यजंती अविधि पूर्वकम, यजंती अविधि पूर्वकम। ये चाहिए अन्य देवता के जो भक्त हैं वो भगवान रुठते हैं क्या? वो समझते इस रूप में भी मेरी ही क्या समर्चा कर रहा है। भगवान तो यही समझेंगे इस रूप में भी मेरी। भगवान कुपित होंगे क्या? इंद्र की कोई उपासना करेगा तो भगवान हम जैसे हैं क्या, या आप जैसे हैं? इंद्र की कोई उपासना करेगा तो, अब कोई स्वामी जी को प्रणाम करेगा तो मैं नाराज़ होऊंगा क्या? मैं समझूंगा मुझे ही प्रणाम कर रहा क्या? भगवान की उदात्त दृष्टि है कि मेरे ही, लेकिन अविधि पूर्वक। तो क्या हो गया? जितने याजक हैं सब भगवान का ही यजन करते हैं, लेकिन कितने व्यक्ति इस राशि को समझते हैं कि इंद्र के रूप में भी एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हो गया ना, स्पष्ट बहुत हो गया। पीछे 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 एक पर्दा डाल दिए। कौन? श्रृंगेरी के माननीय शंकराचार्य जी ने। और हमसे वो जितेंद्र मारा गया, ये नहीं, वो जितेंद्र मारा गया ना, मरवाया गया। बहुत बढ़िया था कोई प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस का। तो नरसिंह राव का शासन था। मनोविज्ञान कितना बढ़िया हमारे
बहुत सुपरिचित, सन 72 से परिचित हैं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी। हम थे, ये थे, वो बात कर रहे थे, पर्दा टांग रखा था, हम समझ रहे थे पर्दे के ओट में कौन है, और हमें जो कहना था हम कह रहे थे। अच्छा, तो आप नरसिंह राव के जो प्रतिनिधि हैं, जितेंद्र जी से बात करना उचित समझेंगे? हमने कहा क्यों नहीं करेंगे, नरसिंह राव जाए आए तो, जितेंद्र जी आ जाए तो। ताली बजा दी। मनोविज्ञान देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा, वो तो पीछे सुन ही रहा था। जैसे मैं बात कर रहा था किनसे, दिनेश जी से, उनके करने तो सुन रहे थे कौन, चंपत राय भी वहाँ। तो पर्दे के पीछे कौन थे, जितेंद्र। अब ये भी नहीं अभिनय करना था, 5-7 मिनट लगाते, वो कपड़े के पर्दे से आने में कितना, आके बैठ गए। ये हमने बुलाया, हाँ वो कहीं थे, हमने बुला दिया आपके पास। अब जो कहना है नरसिंह राव के लिए आप इनसे कहिए। हमने कहा तो सुन ही रहे थे, फिर भी सुन लाइए। तो क्या अर्थ हुआ? तो हमारे लिए दृष्टिबंध इसका नाम है। क्या पर्दा जो है दृष्टिबंध का काम करने वाला है या नहीं? लेकिन जो जिनकी दृष्टि में दिव्यता है उनके लिए देश अवरोधक नहीं, काल अवरोधक नहीं, भगवान के लिए। युंजान योगी, युक्त योगी के लिए, युंजान योगी होते हैं, एक युक्त योगी होते हैं। युक्त योगी होते हैं कि भगवान ने लीला की, सती जी ने जो कुछ झूठ झूठ बोल दिया था, आँख मिच करके सब शिव जी ने जान लिया। ये युक्त योगी का लक्षण है। युंजान को देश काल ये सब अवरोधक न होकर भान होता रहता है। भगवान तो युक्त योगी, युंजान योगी से भी अतीत हैं। सामान्य रीति से मैंने कहा, किसी वस्तु को हम देखते हैं, एक फल को भी देखेंगे, उसके पीछे जो जो उपादान के रूप में उसको साधे हुए हैं, एक प्रकार से सबका दर्शन हो रहा है। लेकिन हमारी बुद्धि बनेगी अमुक सेब है या क्या, हो गया, बहुत विस्तार हो गया। अच्छा है अभ्यास के लिए। दिन में 25 बार 30 बार ये अभ्यास करना चाहिए। मान लो घड़े पे दृष्टि गई, उसके नाम रूप को काट के मिट्टी बना दिया सूक्ष्म बुद्धि से, मिट्टी पर दृष्टि गई, जल ऐसे ऐसे आत्मा तक पहुंचा दिया। ऐसे किवाड़ पर दृष्टि गई, ऐसे लोटा में रखे हुए जल पे दृष्टि गई, ऐसे धकते हुए आग पर दृष्टि गई, ऐसे ही हवा का स्पर्श लगा। तो जो पृथ्वी, जल, तेज हजारों है, बिल्ली है, कबूतर है, जिस पे दृष्टि जाए। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए, गुरुजी जा रहे थे व्याकरण वाले, सामने से व्याघ्र आ गया। गुरुजी बचिए, व्याघ्र, व्याघ्र की व्युत्पत्ति सोचने लगे, तब तो व्याघ्र ने खा लिया। इसलिए अष्टमी कौन अध्याय। व्याघ्र अब वो व्याकरण के थे, सामने व्याघ्र आ गया, गुरुजी बचिए, भागिए। अब अच्छा, व्याघ्र माने क्या होता है, व्युत्पत्ति ढूंढने लगे, तब तो व्याघ्र निकले। वो क्या समझे कि व्याकरण के दिग्गज विद्वान है। तो व्यवहार में फिर लेकिन आखिर साधु वेश धारण किया है तो इसमें समय लगाना चाहिए। आज ही मैं सोच रहा था, ये जो संतों का सरकारीकरण हुआ, राजनीतिकरण भारत साहब समाज से प्रारंभ हुआ, नेहरू जी के समय से, उसमें क्या हुआ कि राजनेताओं का चमचा बन गए, तो उनके चेले आदि ने समझा कि पूजने का यही ढंग बढ़िया है। विद्या का, संयम का,
सबका स्तर गिरा दिया ना। संतों में आज कोई कुछ बोल रहा है, देख रहे हैं? श्री जगन्नाथ जी को लेकर हुआ, लगता ही नहीं था उड़ीसा में कोई संत है, कोई एक शब्द भी बोल रहा हो, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एक प्रधानमंत्री ने अंग्रेज़ों की प्रेरणा पर एक कूटनीति का प्रयोग किया, बिल्कुल संत समाज को राख बना दिया, व्यासपीठ को नष्ट कर दिया। दम ही नहीं। मैं राजनेताओं के जब हम प्रचारक बनेंगे या राजनेता बन के घूमेंगे तो उनकी जैसी गति मति स्थिति, नाम नहीं लूँगा, छत्तीसगढ़ रायपुर से हम दिल्ली जा रहे थे हवाई जहाज से, एक नेता, अब नहीं है वो, सांसद, मुस्कुरा के हमारी और देख दिया, पैंट पैजामा वाले व्यक्ति के बगल में वो बैठे थे। अरे यार तुमने ये क्या किया, नाम ले लें पवन दीवान। हमको इतना कष्ट हुआ, अरे राम, ये सन्यासी है, साधु वेश में है, भले MP रहे, वन मंत्री भी रहे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था, जेल मंत्री भी रहे, लेकिन वो अरे यार, मन लगता ही नहीं था कि कोई सन्यास या भगवा कपड़ा का ध्यान। अरे यार तुम मजाक करते हो इस। तो इसका मतलब जब संत लोग राजनीति में घुसने लग गए तो यार दोस्त वाली भाषा उनको बोलने के लिए, तो उनकी परंपरा भी दुर्बल हो गई। तो संतों का अस्तित्व ही फिर जो एक दो रह गए, उनको ये क्या गिने? एक दो रह गए, वो सोचते हैं कि इनके पास संघ बल क्या है, हमारे नोट वोट में ये क्या बात विघ्न डाल देंगे। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, ये संत वेश में है तो इस सब पर विचार करना चाहिए। चलिए, तो बहुत लंबा प्रवचन हुआ। कहाँ था ये? हाँ, हो गया। सिद्ध साध्यार्थ भेदेना वैषम्याद अवशिष्टत्व अनिष्टम मिथ्यासंख्योक्तम विवृणोति। 10वीं टिप्पणी संग्रह वाक्यम, ये संग्रह वाक्य है। सिद्ध कौन है? ब्रह्म। साध्य कौन है? अग्निहोत्रादि। दोनों के दोनों, चाहे वो अग्निहोत्रादि हो, चाहे ब्रह्म सिद्ध ब्रह्म हो, साध्य हो चाहे साधन हो, चरम सिद्ध और जो भी साध्य, अलौकिक साध्य, अलौकिक साधन, दोनों का जो ज्ञान होता है वो वेद के द्वारा, वेद शास्त्र सम्मत ही ज्ञान होगा। सिद्ध होने पर भी ब्रह्म का, वेदांत वेद्य ब्रह्म का ज्ञान वेदों के द्वारा ही होगा। और वही दो चीज़ तुलनात्मक, भगवान शंकराचार्य जो धारा क्या चला रहे, ज्ञान और कर्म के बिना व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी। जानाति क्षति करोति, क्या इच्छा को भी ज्ञान में मिला दिया तो जानाति क्षति करोति। ज्ञान और कर्म से रहित कोई व्यक्ति होगा? पशु में भी ज्ञान और कर्म, जंगम प्राणियों में तो स्पष्ट ज्ञान और कर्म है। सूंघ करके ज्ञान हो गया, वहाँ पर दौड़ने लग गए, कर्म हो गया। लेकिन शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म अगर है तो चांद चार चांद। अनुमान के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है तो क्या हुआ? तो ज्ञान और कर्म फिर मार डालता है, भोग तक सीमित रखता है या रखते हैं। और अगर हम शास्त्र सम्मत ज्ञान और कर्म को अपनाते हैं तो व्यवहार भी बढ़िया चलता है, परमार्थ की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। वैषम्यात्, कहने के लिए दोनों में विषमता है, सिद्ध सिद्ध ही, साध्य साध्य ही, और बिल्कुल ठीक है। लेकिन दोनों का अधिगम तो वेद के द्वारा ही होगा, ये अर्थ हुआ। यहाँ आकर के अग्निहोत्र क्या है? साध्विक है। मैंने अभी उदाहरण दिया निकालने से पहले, सत्यम वद और सत्यम ब्रह्म, दोनों में सत्य शब्द है। सत्यम वद अनुष्ठान का विषय हो गया, सत्यम ब्रह्म सिद्ध हो गया, एक सिद्ध हो गया, दोनों ही सत्य हैं। सत्यम वद सत्यम ब्रह्म। सत्यम वद में सत्य जो है अनुष्ठेय है, बोलने से सत्य की सिद्धि होगी, सुनने से भी काम नहीं चलेगा। और सत्यम ब्रह्म में वो सिद्ध है। तो सिद्ध और साध्य,
अनुष्ठेय, दोनों का अधिगम जो है वेदों के द्वारा ही संभव है। और अगर धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो जीवन निरर्थक है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाने वाले कौन हैं? वेदादि शास्त्र। उन्हीं से सबको आजकल परहेज है, यही नास्तिकवाद है, यही आज का विकासवाद है, यही आजकल का प्रगतिवाद है। कष्ट किनको होता है जी? जानकार को। क्या? जानकार को। एक महात्मा थे दंडी स्वामी, ब्रजवासी, एक ब्राह्मण, उनकी सेवा में था। हम कहते थे भले आदमी तुम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा करो, ऐसे मुंह बना देते। अब वो जब महात्मा जी तिरोहित हो गए, तब जो उसको आगे पीछे होते थे ना गुरुदत्त सब, कि गुरु जी से झगड़ा न लगा दे, दूरी न कर दे, उन्होंने कहा कि अब तो विवाह की तुम्हारी आयु तो चली गई, अब रसोइये का काम करना हो तो आश्रम में रहो, नहीं तो भगो। तब आके कहा महाराज अब आपकी बात समझ में आती है। लो, हमने कहा उस समय तुम समझते थे कि ऐसे मौज मस्ती वाली बात। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि अगर हम शास्त्र को नहीं मानेंगे तो ना तो धर्म का ज्ञान होगा ना ब्रह्म का। यहाँ क्या हुआ? ज्ञान और कर्म, ज्ञान कर्म का अनादर नहीं है, लेकिन ज्ञान और कर्म अगर लौकिक ही है, अनुमान या प्रत्यक्ष के द्वारा सिद्ध है और आगम के द्वारा सिद्ध नहीं है, तो भुक्त है न तो मुक्त है, ये अर्थ हुआ। विशिष्टत्वं स्वरूपोपकारित्वं फलोपकारित्वं च 11वीं टिप्पणी। इदं चेति कर्तव्यता रूपमेवेति बोध्यम। यह विशिष्ट इति कर्तव्यता रूप, इति कर्तव्यता का अर्थ हमने पहले किया था। विशिष्टत्वं स्वरूपोपकारित्वं फलोपकारित्वं च, यह स्वरूपोपकारित्वं फलोपकारित्वं च, सहायक व्यापार होता है उसका भी महत्व है। इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता के रूप में क्या कहा गया था? श्रोतव्य, फिर मंतव्य। मंतव्य क्या है? युक्ति का आलम्बन लेकर मनन करते हैं, इति कर्तव्यता है। इति कर्तव्यता माने पूरक व्यापार, सहायक व्यापार, इस तरह से इति कर्तव्यता रूप है। अब उसमें विशिष्टत्वं स्वरूपोपकारित्वं फलोपकारित्वं च, उससे क्या होगा? स्वरूप के लिए भी उपकारक है और फल की सिद्धि में भी उसका विनियोग होता है। 12वीं टिप्पणी कह दी 11वीं। 12वीं क्या है? स्वरूपोपकारित्वं सन्निपत्य उपकारकत्वं प्रोक्षणावघासादीनां फलोपकारित्वं च आरात उपकारकत्वं प्रयाजादीनां। ये सब है। सन्निपत्य उपकारक होता है, एक आरात उपकारक होता है। ये सब मीमांसा के शब्द हैं। टिप्पणी बहुत बढ़िया है। स्वरूपोपकारित्वं माने सन्निपत्य उपकारकत्वं प्रोक्षणावघासादीनां फलोपकारित्वं च आरात उपकारकत्वं प्रयाजादीनां। ये सब इस कर्तव्यता को लेकर सन्निपत सीधे उपकारक हो जाए और आरात कुछ दूर से बाद में, लेकिन उपकारक दोनों होते हैं। यज्ञ के द्वारा यजन करना है, मान लो जौ। अब जौ के लिए जो प्रोक्षण इत्यादि अवान्तर विधा हैं, संस्कार, किस प्रकार का जौ प्रोक्षण इत्यादि के द्वारा संस्कृत करना है, वो भी तो उपकारक हुए ना। साक्षात तो यज्ञ का प्रयोग होगा, लेकिन किस प्रकार का यज्ञ जौ, उसमें संस्कार की अपेक्षा है। तो एक होता है झटपट उपकारक होता सन्निपत, एक होता आरात, विलम्ब से सही, लेकिन दोनों का उपयोग है।
फल की सिद्धि में और यज्ञ यागादि कर्म की सिद्धि में, एक की फल की सिद्धि में एक कर्म की सिद्धि में उपयोग हो गया। तो इति कर्तव्यता की उपेक्षा न करें। सहायक व्यापार का भी क्या होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए। पंचभोक्तम प्रकारम परामृष्टुमेवं इत्यादिष्टम। पंचभोक्त प्रकार का अर्थ क्या हुआ जी? पूर्व मीमांसा के 5वें अध्याय का नाम 13वां। यहाँ अब जिसको ये नहीं पंचभोक्त का क्या अर्थ हुआ, चक्कर में पड़ जाएगा। 13वीं टिप्पणी जैमिनी है मीमांसा में जो अध्याय 5 पाद 1 की बात है। पंचभोक्त माने अब व्याकरण का प्रसंग हो, पंचभोक्त कह में देंगे अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय में, यहाँ जैमिनी सूत्र के 5वें अध्याय में यह हुआ। परामृष्टुमेवं इत्यादिष्टम, एवं इस प्रकार से कहा गया। इसका मतलब है अलौकिकत्वं साधयति प्रत्यक्षादिति। अलौकिकत्व को साधते हैं प्रत्यक्षाद्य विषयम तथा भूतम स वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते। अवान्तर भेद होने पर भी किसमें, सिद्ध और साध्य में अवान्तर भेद होने पर भी, दोनों के फल में स्वरूप में सब प्रकार से भेद होने पर भी, ब्रह्म के स्वरूप में यज्ञ यागादि के स्वरूप में भेद है, फल में भी भेद है। एक सिद्ध है, एक अनुष्ठेय है। एक को उत्पन्न नहीं करना है, पहले से सिद्ध है। एक को अनुष्ठान करने पर एक की प्राप्ति होगी। एक का फल स्वर्ग आदि होगा, एक का फल जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद होगा। सब कुछ मान लिया, लेकिन वैदिक समधिगम्य है ये दोनों, ये तो मानना पड़ेगा। दोनों के स्वरूप में, प्रकार में, फल में भेद होने पर भी, वहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन साधन में भी भेद होने पर भी अंतर क्या हो? हाँ, अब वो मंतव्य यहाँ क्या हो गया जी? इति कर्तव्यता के रूप में सहायक व्यापार, श्रवण का सहायक व्यापार कौन हो गया? मंतव्य मनन, वहाँ पर प्रोक्षण इत्यादि दोनों में इति कर्तव्यता की गति होगी। तो इसमें व्यवहार से क्या शिक्षा मिलती है? मुख्य व्यापार को स्थान दें। व्यापार माने क्या होगा? दुकान में वैश्यवृत्ति मुख्य जो व्यापार है उसको भी महत्व दें। अवान्तर व्यापार का भी आलम्बन लें। सांगोपांग वस्तु की क्रिया की सिद्धि होनी चाहिए। और यहाँ पर सिद्ध पदार्थ है तो उसका श्रवण करेंगे। श्रवण क्या है? मुख्य साधन है। मनन क्या है? युक्ति का आलम्बन लेकर तो श्रवण का पूरक, श्रवण फलवान हो सके, पूर्ण रूप से निष्ठा में पर्यवसित हो सके, इसलिए मंतव्य जो है क्या हो गया? इति कर्तव्यता। तो सिद्ध पदार्थ के अधिगम में इति कर्तव्यता कौन है? साध्य पदार्थ की सिद्धि में इति कर्तव्यता कौन है? अर्थात सहायक व्यापार का इति कर्तव्यता का भी बोध होना चाहिए। अब एक आ गए मिथिला में कोई व्यक्ति, उत्तर प्रदेश आदि के, सच्ची घटना है। अब वो दही तो खा लो, घी का प्रयोग कम होता है उधर। अब क्या होता पता नहीं, गाय भैंस पहले की बात है, 65 साल पहले की बात होगी। अब बड़ा निमंत्रण दिया गया। अब वो ऊपर से घी डालेंगे तब तो अन्न की शुद्धि होगी ना। अब वहाँ तो घी ही नहीं। और श्रृंगेरी में घी क्या करते मालूम है? नारियल का तेल परोसते। हम तो रहे ना 3 में हाँ, जहाजी को अब नींद टूट गई नारियल का नाम लेते ही नींद टूट गई। हाँ, वो है। चूड़ा वहाँ फलाहार है। विचित्र विचित्र नियम है, अलग अलग। तो जो कुछ भी हो, तुमने क्या कहा? अब वो कहे कि अब ये तो भूत का भोजन हुआ भाई,
एक चम्मच इतने सही, 10 बूंद घी तो डालो, नहीं तो भूत का भोजन हुआ। भूत का भोजन हो या प्रेत का भोजन हो, दही तुम 10 किलो पालो, वहाँ तो घी के रिवाज कम है क्या, अलग अलग क्षेत्र होता है। यहाँ अब उत्तर प्रदेश के अर गए तो उन्होंने अब भूखे रहो, फिर भूत प्रेत का भोजन है तो इसीलिए कहा क्या हुआ, इति कर्तव्यता। सिद्ध पदार्थ की सिद्धि में, सिद्धि में प्राप्त हो यथा, यह विचित्र शब्द है। सिद्ध पदार्थ की सिद्धि में भूत को भी सिद्ध करना पड़ता है या नहीं, प्रेत को, देवता को, ब्रह्म को भी सिद्ध करना पड़ेगा। ब्रह्म सिद्धि नामक ग्रंथ है या नहीं। और सिद्धि में प्राप्त हो यथा ब्रह्म, सिद्ध पदार्थ की सिद्धि और साध्य पदार्थ की सिद्धि, सिद्धि तो दोनों की चाहिए। उसमें जो इति कर्तव्यता है, सहायक व्यापार है, उसका भी बोध होना चाहिए। सांगोपांग, सांग उपांग, तब जाकर क्या होगा, फल पूरा होगा। एक आश्रम में थे, बिहार घाट में हम ठहरे। बाबाओं से हमने बहुत शिक्षा ली है, निषेध मुख से भी। तो एक मन गेहूँ एक साथ पिसा के रख दिया जाता था। फिर वो जो रोटी बनती थी, एक सूरा बोलते ना, लाल लाल, एक रोटी में कम से कम 5 और दिखाई पड़ते थे सिके हुए। अब भूखे रहे तो कब तक भात वात तो होते, रोटी सब। तो आपने पूज्यपाद विष्णु आश्रम माँ से कहा, महाराज ये क्या व्यवस्था है आपकी, भूल निकालता रहता है। आपने भूल नहीं निकाल रहा, आपको देंगे वो रोटी आप पाएंगे। वो विनोदानंद जात तो समझता मैं कम्युनिस्ट हूँ, क्रांतिकारी का नाम को है ना हमारा सहपाठी। हमने कहा कि आपको ये भोजन परोस के दिया जाए, पाएंगे महाराज, हम लोगों के लिए विपत्ति है, भूखे रहें तो। आप कहते हैं वृंदावन मत जा, यहाँ रह। अब मैं वो कीड़े पाऊँ, अब भूखे रहूँ तो कब तक रहूँ, क्या है। तो हमने कहा आपके लिए पृथक भोजन बनता है, इसमें हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सरा के गला के व्यक्ति को देना, मनुष्य नहीं समझना, ये कहाँ तक उचित है। नाराज़ हुए। हमने कहा नाराज़ होइए तो हमको भगने दीजिए यहाँ से। हम माने घुन पाने के लिए आए हैं कि बड़ी विकट, तो उपेक्षा कर देना वो ठीक नहीं भाई। सब में भगवान है, सब जहाँ तक बन सके क्या। हमने कहा भगवान को भोग तो वही लगता है ना, आप तो भगवान का स्मरण करके पाते होंगे। तो हमारी अच्छा कम्युनिस्ट ढंग का होगा तू, अरे कम्युनिस्ट ढंग का क्या, ये तो न्याय की बात है क्या। विद्रोह नहीं कर रहा, लेकिन आप चौका में देखिए, रोटी जितनी बनती है सब में एक एक रोटी में 5-5 वो लाल लाल मरे हुए होते सब। उनको नहीं खाएगा तो पेट कैसे भरेगा, खाएगा तो उनको फेंक फेंक के। तो इसलिए बहुत बड़ा दायित्व होता है ना। पंचमोक्तम प्रकारम परामृष्टुमेवम इत्यादिष्टम अलौकिकत्वम साधयति। तो अब वो जैमिनी सूत्रादि के अनुसार क्या सिद्ध होगा, उनके यहाँ तो केवल अनुष्ठेय यज्ञ आदि का वर्णन होता है। उनकी मान्यता के अनुसार जो सिद्ध पदार्थ होते हैं वो उनका निरूपक वेद होता ही नहीं। द्रव्य जो है वो कर्म में विनियुक्त होने के लिए है, ब्रह्म का अस्तित्व ही नहीं मानते। ब्रह्म से तो मानो विद्वेष ही करते हैं वो। अलौकिकत्वम साधयति प्रत्यक्षादिति, प्रत्यक्षाद्य विषयम तथा भूतम च, ये हुआ। अलौकिक है दूसरी पंक्ति भाष्य की, प्रत्यक्ष अनुमान आदि इतर प्रमाणों का विषय न होकर। इसका मतलब सिद्ध ब्रह्म हो चाहे अग्निहोत्रादि साध्य हों, अपने स्थान पर दोनों के स्वरूप आदि में, साधन आदि में भेद होने पर भी, अधिकारी में भी भेद होने पर भी, आखिर दोनों वैदिक समधिगम्य हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा। न ब्रह्म का ज्ञान होगा वेदों के बिना और न धर्म का ज्ञान होगा।
किंच वेदांतानाम अप्रामाण्यम बुद्ध्यनुत्पत्तेः वा संशयाद्युत्पत्तिर्वा नाद्य इत्याह न चेति। न च, ये भाष्य नीचे से तीसरी पंक्ति, न च क्रियार्थवैर्वाक्यैः ज्ञानवाक्यानां बुद्ध्युत्पादकत्वे विशेषोस्ति। अब कहते बुद्धि माने ज्ञान, दोनों प्रकार के जो वाक्य हैं वो बुद्धि के जनक होंगे या नहीं? क्या स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य को सुनने पर याग बुद्धि बनेगी या नहीं? स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है तो अधिकृत व्यक्ति याग का आलम्बन ले। हाँ, और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, दोनों जगह सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। तो सिद्ध वस्तु का श्रवण करने पर भी तो ज्ञान होगा या नहीं, बुद्धि उत्पन्न होगी। साध्य वस्तु का वर्णन सुनने पर भी बुद्धि उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर श्रवण आदि की प्राप्ति होगी, वहाँ स्वाहा इत्यादि की प्राप्ति होगी। क्या साधन से पिंड यहाँ भी नहीं छूटेगा, वहाँ भी रहने दो, सिद्ध हुआ ब्रह्म, फिर उसके अधिगम के लिए यहाँ श्रवण इत्यादि, वहाँ स्वाहा इत्यादि श्रवण करो स्वाहा करो, वो भी है। तो वेदांतों का जो अप्रामाण्य आप कहते हो, भला किस दृष्टि से? बुद्ध्यनुत्पत्ति है, क्या बुद्धि को उत्पन्न करने में वेदांत जो है अप्रामाणिक है? ब्रह्म बुद्धि चाहिए या नहीं, यह कहा 14वीं टिप्पणी। बुद्ध्यनुत्पादकत्वात्, बुद्धि का अनुत्पादक है ऐसा नहीं। सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म सुनने पर तदनुकूल बुद्धि बनेगी या नहीं कि ब्रह्म सत्य है, चित्त है, आनंद है, अनंत है, बनेगी। बुद्धि की अनुत्पादकता नहीं है, उत्पादकता ही है। संशयादुत्पत्तिर्वा नाद्य, पहले तो कहा न चेति, न च अनिश्चिता विपर्यस्ता वा परमात्मादि वस्तु विषया बुद्धिरुत्पद्यते। अनिश्चित भी नहीं है, विपर्यस्त भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बुद्धि उत्पन्न होती है, उसमें संशय विपर्य का स्थान नहीं होता। यथार्थ अधिगम प्रज्ञा प्रमा की उत्पत्ति होती है, यह अभिप्राय है। इसमें तीसरी अच्छा, वो तो भाष्य की बात थी, ठीक है। तीसरी टिप्पणी में विलक्षण इत्यर्थ संशय रूपाय हो गया। भाष्य आनंदगिरी चल रही थी। किंच वेदांता नाम अप्रामाण्यम बुद्ध्यनुत्पत्तिर्वा संशयादुत्पत्तिर्वा नाद्यः इति। संशय विपर्य इत्यादि का उत्पादक भी नहीं, तो क्या हुआ? संशय रहित, विपर्य रहित यथार्थ बुद्धि की अभिव्यक्ति किससे होती है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म आदि सिद्ध परक वाक्य सुनने पर, श्रवणादि साधन का आलम्बन लेने पर न द्वितीय इत्याह, संशय आदि की भी सिद्धि नहीं। न च अनिश्चितेति, अनिश्चितता भी नहीं। न च अनिश्चिता विपर्यस्ता वा, अनिश्चित हो यह भी नहीं, विपर्यस्त हो यह भी नहीं। न संशय न विपर्य, यथार्थ बुद्धि का प्राकट्य होता है, यथार्थ बुद्धि प्राप्त होती है। कोटिद्वयास्पर्शित्वात् अबाधात् चेत्यर्थः। कोटिद्वय माने संशय विपर्य से रहित ही ज्ञान होता है, इसलिए अबाधित विषयक ज्ञान मानना जाएगा। बंध्या पुत्र आदि का प्रतिपादन नहीं है यहाँ, पहले से ही विद्यमान जो सच्चित आनंद है, अनंत है, उसका ज्ञान है। संशय विपर्य से रहित प्रमा की उत्पत्ति होगी कब? श्रवण मनन निधिध्यासन का आलम्बन लेने पर।
क्रियार्थैर्वाक्यैर्विद्यार्थानां वाक्यानां साधर्म्यमुक्तमाक्षिपति अनुष्ठेयति। 82 पृष्ठ भाष्य प्रथम पंक्ति। अनुष्ठेया भावात अयुक्तमिति चेत्। अब फिर पूर्व मीमांसक ने अपना नया दाव बदला। अगर सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस प्रकार के वाक्य का श्रवण भी कर लिया जाए, अनुष्ठेय तो है नहीं, उत्पाद्य तो नहीं है ना, आप्य उत्पाद्य सब संस्कार्य विकार्य क्या है, न संस्कार्य है न विकार्य है न आप्य है न उत्पाद्य है, पहले से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। यह अनुष्ठेय का भाव होने से इसलिए फल क्या होगा, उससे सिद्ध ही है, वो तो अनुष्ठेय तो है ही नहीं। इसका उत्तर देते क्रियार्थ वाक्य विद्यार्थानां वाक्यानां साधर्म्यमुक्तमाक्षिपति अनुष्ठेयति। क्रियार्थ वाक्य क्या है, यज्ञादि परक जो वचन है, स्वर्ग कामो यजेत। और इधर सिद्ध वाक्य क्या है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो साधर्म में कहा गया उस पर आक्षेप करते हैं। 8वीं टिप्पणी हो गई। तुल्य प्रामाण्य रूपम। तुल्य प्रामाण्य रूप का अर्थ है शास्त्रिक समाधिगम्य यज्ञ आदि भी हैं, शास्त्रिक समाधिगम्य ब्रह्म भी है। इस प्रकार से वाक्योत्थ बुद्धि यथार्थत्वाद विद्यभावेपि विद्यभापेपि वाक्य प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापकत्वेन अविरुद्धमिति परिहरति न ज्ञानस्येति। 10वीं टिप्पणी अविरुद्धम नहीं अनुष्ठेय निष्ठत्वं प्रामाण्य प्रयोजकम। स्वर्ग कामः सिकतां भक्षयेत्। स्वर्ग जो लिखा है ना टिप्पणी में, उसको स्वर कर देना चाहिए। स्वर्ग जो टिप्पणी में लिखा है 82 पेज पर स्वर होना चाहिए। स्वर कामा सिकताम भक्षयत, यह वाक्य पहले भी आया था। इत्यादो व्यभिचारात् किंतु अज्ञात ज्ञापकत्वं तस्य च उभयत्र अव्यभिचारात् इति भावः। जो आयु की चाहे वो घृत का सेवन करे, इसी प्रकार से दृष्ट फलक हो गया। और स्वर की जिसको इच्छा हो वो क्या करे, सिकता का सेवन करे। प्रत्यक्ष जो सिद्ध हैं साध्य साधन भाव, उनसे विलक्षणता का द्योतन करने के लिए हैं। लोक में जो सिद्ध साधन भाव है उसी का अगर वेद अनुवाद कर दें तो स्वतंत्र प्रामाण्य न हो। यहाँ तो स्वर्ग का भी अपने आप ज्ञान नहीं है, उसका साधन अग्निहोत्र हो सकता है, इसका भी ज्ञान नहीं है। तो साध्य साधन भाव भी अपूर्वार्थक होते हैं, माने अपूर्व ही होते हैं। प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत साध्य साधन भाव अनुष्ठेय की दृष्टि से वैदिक समाधिगम्य है। ऐसे ब्रह्म जो है सिद्ध होने पर भी 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका मतलब प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय है। सिद्ध तत्व का प्रतिपादन करें ब्रह्म का तो वो दोनों ही शास्त्रिक समाधिगम्य हैं। और वहाँ कोई संशय विपर्य इत्यादि कि दाल भी गलने वाली नहीं है। अलौकिक है। साधर्मस्य अयुक्तत्वमेव क्रियार्थ ही। साधर्म में क्या हुआ, वैदिक समाधिगम्य तो दोनों हो गए, लेकिन एक है साध्य एक है सिद्ध, एक है सिद्ध एक है साध्य। वाक्योत्थ बुद्धेर यथात्मत्वाद विद्याभावेपि वाक्य प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापकत्वेन अविरुद्धम इति परिहरति न ज्ञानस्येति।
भाष्य में आया। न ज्ञानस्य, ये तीसरी पंक्ति भाष्य की, न ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात्, न उत्तर पक्ष पूर्ण विराम, ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात्, जो ज्ञान होता है तत्वमस्यादि वाक्य से जो प्राप्त ज्ञान है, अनधिगत अबाधित विषयक होने के कारण वो सर्वथा प्रामाणिक है, यह अभिप्राय हुआ। यथार्थ वो कोई सातवें आसमान की कल्पित वस्तु नहीं है। इस प्रकार से अज्ञात ज्ञापकत्व तो दोनों में आ गया ना। स्वर्ग काम व यजेत में जो याग है वो भी अज्ञात ज्ञापक है, मतलब इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत है, और जो ब्रह्म है वो भी वेदांत वेदी जो ब्रह्म है वो भी इतर प्रमाणों के द्वारा अनधिगत है। अज्ञात के ज्ञापक तो दोनों प्रकार के विधि वचन, दोनों प्रकार के वचन हो गए। अनुष्ठेय निष्ठत्व मंत्रेण कुतो वस्तुनि प्रयोग प्रत्ययोस्तथार्थत्वम् इत्याशंक्य तयोर्विषये तथात्वार्थ तदपेक्षा स्वप्रामाण्यार्थवेति विकल्प्य आद्यम दूषयति न हिति। तीसरी पंक्ति भाष्य की। एक शब्द छूटा क्या है ये? कहाँ प्रयोग प्रत्ययोस कहाँ पर है? तीसरी पंक्ति में। किस में? आनंदगिरी में? जी। प्रयोग कहाँ लिखा है भाई? हम कहाँ? अनुष्ठेय निष्ठत्व मंत्रेण कुतो वस्तु। अनुष्ठेय निष्ठत्व मंत्रेण कुतो वस्तुनि प्रयोग प्रत्ययो है। ठीक तो है। प्रत्ययोस वो बीच में 13 टिप्पणी के संख्या दे दी, इसलिए दूर हो गए। मैंने उनको जगह 13 ने खींच है, ठीक है, पर आगे तो लिखा है ना, वो दूरी वो लगता है कुछ छूट गया है, वो 13 ने छुड़ा दिया। 13 टिप्पणियों का वहाँ 13 लिख दिया ना। 100 और तो जो मिला हुआ था, 100 इधर रह गया तो दूर हो गया है, ठीक। तो यह हो गया। प्रयोग और प्रत्यय का क्या अर्थ होता है? शब्द तज्जन्य ज्ञानयो है। प्रयोग माने शब्द और प्रत्यय माने ज्ञान। प्रयोग प्रत्ययो माने शब्द और तज्जन्य ज्ञानयो है, ज्ञान दोनों में। शब्द तो दोनों जगह है ना, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म स्वर्ग कामो यजेत। और प्रत्यय दोनों प्रकार के वाक्य को सुनकर बुद्धि होगी। चाहे सिद्ध परक वाक्य हो तो बुद्धि बनेगी, और चाहे साध्य परक वाक्य हो तो बुद्धि बनेगी। क्या मनन को इति कर्तव्य बोले, क्या मनन को इति कर्तव्य बोले, तो जो साध्य साधन इति कर्तव्य 3 है, साधन के रूप में क्या कह रहे? श्रवण जो है मुख्य साधन है, मनन जो है इति कर्तव्यता रूप है, सहायक व्यापार। ऐसे यवैर्वा यो माने द्रव्य के रूप में प्रयुक्तवा बनी है, तो उसके प्रोक्षण इत्यादि इति कर्तव्यता हो गए, मुख्य और कौन? सहायक। गायक के साथ जो होते वो सहायक। क्या सहायक हुए या नहीं? हारमोनियम इत्यादि को क्या कहेंगे? ऐसा। और वो क्या होते? वो क्या बोलते? जर्मनी बोलते बोलते क्या कहते एक कथा में? हाँ क्या? हाँ। और गीत में भी वैसे खींच ले जाते। वो सहायक व्यापार माने सफलता के लिए मुख्य घटक और सहयोगी घटक दोनों का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? लोक में भी बड़ा अंतर क्या है?
केवल लौकिक ज्ञान और केवल लौकिक कर्म वो तारक नहीं होगा। भवतारक कौन सा ज्ञान होगा? वैदिक समाधिगम्य जो ज्ञान है, चाहे साध्य का हो चाहे सिद्ध का हो। और वैदिक समाधिगम्य जो कर्म है, तदर्थ श्रवण इत्यादि भी, इधर हवन इत्यादि भी, तो यह वहाँ श्रवण है, यहाँ हवन है क्या? इसका मतलब जीवन को सार्थक करने वाले तो शास्त्र ही होते हैं, उन्हीं के प्रति सबकी अनास्था उत्पन्न कर दी गई। कल मैं एक बात कह रहा था, फिर धारा बदल गई। हमको बहुत लाभ हुआ ये जो वैज्ञानिक गोष्ठी से, अर्थशास्त्र की गोष्ठी से और राजनीति की गोष्ठी से क्या लाभ हुआ? किसी ने शास्त्र को नहीं कोसा। ये आज दिखाई नहीं पड़ रहे, वो सर्वेश्वर क्या नाम, सुरेश, यानी किसी ने भी शास्त्र को नहीं कोसा। बहुत ऊंची बात। व्यक्ति का चयन भी बहुत अच्छे ढंग से हुआ था। इसका मतलब राजनेताओं ने पानी पी पी के गांधी जी से लेकर अब तक अनुस्मृति आदि को गाली दी, परंतु चाहे राजनेता यहाँ बोले और दम्भपूर्वक कोई नहीं बोला, अर्थशास्त्री बोले चाहे वैज्ञानिक बोले, सबके मुंह से निकला वेदादि शास्त्रों में प्राचीन जो राज प्रथा उसकी प्रशंसा की, प्राचीन अर्थव्यवस्था की शास्त्र सम्मत, प्राचीन विज्ञान की। इससे हमें बहुत संतोष हुआ कि इन राजनेताओं की जो दाल है इन सब पर अब तक नहीं गली है, माने बीज अभी भारत में सुरक्षित है। इससे बहुत बड़ा हमको लाभ हुआ। लाभ का मतलब यही हमको होता है, सबके मस्तिष्क को इन लोगों ने विकृत कर दिया ना, ये लोग हाथ नहीं रख पाए। इसीलिए गोष्ठी का आयोजन भी हमने किया था कि जिनसे ये प्रभावित हैं, जो गुप्त या प्रकट राष्ट्र को चलाते हैं। राजनेता तो एक यंत्र हैं, वैज्ञानिक ना हो, अर्थशास्त्री ना हो, राजनीति के स्वरूप को ठीक ठीक जानने वाले ना हो तो कितने दिन राज्य चला पाएगा। उनके मस्तिष्क में वेदादि शास्त्रों के प्रति अनास्था नहीं है। महिलाओं ने, यादव घर की महिला ने मनुस्मृति का नाम लिया, हरियाणा की रही होगी, मान यादव घर की महिला ने भी मनुस्मृति का नाम लिया। बहुत आश्चर्य की बात, बढ़िया। आइए इस पाठ में भी जब उनको समय मिलता है, जो रिटायर नहीं है, रात में या कहीं ना कहीं तीनों में वो सब सम्मिलित होते हैं या बाद में सुनते भी हैं या सुनती भी हैं। हो गया प्रयोग और प्रत्यय बने शब्द और ज्ञान। तयोर विषय तथात्वार्थम तदपेक्षा स्वप्रामाण्यार्थम वेति विकल्प्याद्यम दूषयति। 14, 15, 16 टिप्पणी ही टिप्पणी है। तयो माने प्रयोग प्रत्ययो शब्द और प्रत्यय माने बोध। तथात्वार्थम माने प्रामाण्यार्थम, तदपेक्षा अनुष्ठेय वस्तुपेक्षा तदुभयति माने प्रयोग प्रत्ययति हुआ। इसका मतलब शब्द और बुद्धि दोनों के लिए शब्द तो चाहिए ना। चाहे हमको अनुष्ठेय का ज्ञान प्राप्त करना है तो शास्त्र का आलम्बन लेना पड़ेगा, चाहे हमको सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करना है तो शास्त्र हमको आलम्बन लेना पड़ेगा। प्रयोग माने वाक्य शब्द और प्रत्यय माने सुन करके तदनुकूल बुद्धि भी बनेगी। हाँ, हमको याग करना चाहिए, हाँ ब्रह्म इस प्रकार का है, इस प्रकार प्रयोग और प्रत्यय। तदुभय विषयस्य कर्तव्यार्थस्य तथात्वं न कर्तव्यत्वापेक्षम किंतु मानगम्यत्वात्। अब कहते भाई शब्द और प्रत्यय तो दोनों जगह हैं, चाहे सिद्ध को लेकर बात करो चाहे साध्य को लेकर बात करो। अवान्तर भेद होने पर भी अनुगत साम्य भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों वैदिक समाधिगम्य हैं और दोनों प्रकार के वचन सुनने पर क्या होगा? प्रत्यय
बुद्धि उत्पन्न होगी। ब्रह्म परक सिद्ध परक वचन सुनकर ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न होगी, और साध्य परक वचन सुन करके साध्य बुद्धि उत्पन्न होगी। जब बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी तो होगा क्या? इसलिए प्रयोग और प्रत्यय को लेकर भी साम्य है, स्वरूप में भेद है, एक सिद्ध है एक साध्य है, एक साध्य है एक सिद्ध है, लेकिन दोनों ही शास्त्रिक समधिगम्य हैं और दोनों में प्रयोग प्रत्यय की बात है। पेचिस हो गई है क्या? पेचिस हो गई है? अच्छा ठीक। तद्वय विषय से हो गया। द्वितीयं प्रत्याह न चेति न च तद्विषयाया बुद्धि अनुष्ठेय विषयत्वात् तथात्वं किं तर्हि वेदवाक्यजन्यत्वादेव। न च तद्विषयाया बुद्धेः अनुष्ठेय विषयत्वात् तथात्वं किं तर्हि वेदवाक्यजनितत्वात्। छठी और सातवीं टिप्पणी। अनुष्ठेय वस्तुक्ति वेदवाक्य जनित्व किंच कार्यनिष्ठत्वेन प्रामाण्य तन्निष्ठत्वे प्रामाण्यम तत्र सति तन्निष्ठतेत्यन्योन्याश्रय। ये सब हो गया। अतो यागादे इष्टोपायत्वस्य मानांतरायोग्यत्वात् तदेव विधिकांड। ये हो गया। वार्तिके भी अन्योन्य हो गया। इसका अर्थ है कि चाहे अनुष्ठेय की बात हो, शास्त्र का ही आलम्बन लेना पड़ेगा, चाहे सिद्ध वस्तु की बात हो, शास्त्र का ही आलम्बन लेना पड़ेगा। अगर लौकिक अनुष्ठेय और लौकिक सिद्ध पदार्थ तक ही सीमित रहे, लौकिक ज्ञान और लौकिक कर्म तक सिद्ध रहे, सीमित रहे, तो परलोक से भी वंचित होंगे, आगे मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति और जन्म मृत्यु की आत्यंत की निवृत्ति की तो बातें ही छोड़ दीजिए। इसलिए वेद वाक्य जनितत्वादेव, दोनों ही वेद वाक्य के द्वारा अनुष्ठेय निष्ठत्वास्य प्रसक्तत्वात्, चाहे अनुष्ठेय का ज्ञान हो चाहे सिद्ध का ज्ञान हो, वेद वाक्य के द्वारा ही दोनों की सिद्धि संभव है। उतस्तर्हि कार्याकार्य ध्येया वित्याशंख्या वेदेति। वेदवाक्याधिगतस्य वस्तुनस्तथात्वे सत्यानुष्ठेयत्व विशिष्टं चेत अनुतिष्ठति, नो चेत अनुष्ठेयत्व विशिष्टं न अनुतिष्ठति। कहा कुतस्तर्हि कार्याकार्य ध्येया वित्याशंख्या वेदेति। दो प्रकार के वचन हैं वेदों में। एक साध्य को बताने वाले स्वर्ग कामो यजेत, एक सिद्ध को बताने वाले सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मम। पहले दोनों प्रकार के वचन अधिकारी सुनेंगे। कर्म में अधिकृत व्यक्ति को ये पता चला स्वर्ग कामो यजेत, तो वो सुना। अब सुन करके फिर निर्धारण होगा कि अनुष्ठान में प्रवृत्ति होनी चाहिए। अनुष्ठान परक वचन, साध्य परक वचन को सुनकर क्या होगा? साध्य का अनुष्ठान का ज्ञान होगा। सिद्ध परक वचन को सुनकर वो तो सिद्ध ही है, उत्पाद्य नहीं है, अनुष्ठान की बुद्धि बनेगी। श्रवण के बाद ही न तो निर्णय लगेगा कि ये साध्य कोटि का पदार्थ है या सिद्ध कोटि का पदार्थ है। एक में प्रवृत्ति होगी अनुष्ठान के लिए, एक में केवल ज्ञान से काम चल जाएगा, लेकिन श्रवण तो दोनों का ही प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद फिर निर्णय होगा कि साध्य कोटि का पदार्थ का श्रवण किया तो तदन उसकी अभिव्यक्ति के लिए, प्राप्ति के लिए हमको अग्निहोत्रादि का आलम्बन लेना चाहिए। सिद्ध कोटि का तो वस्तु को उत्पन्न नहीं करना है, वस्तु के ज्ञान की सिद्धि के लिए भी प्रयत्न करना है। ब्रह्म को उत्पन्न करना है या ब्रह्म ज्ञान के लिए श्रवणादि का विधान है। लेकिन वहाँ तो यज्ञ को उत्पन्न करना होगा। क्या स्वर्ग की सिद्धि के लिए स्वर्ग को उत्पन्न करेंगे या याग को उत्पन्न करेंगे? ठीक है, तो ब्रह्म को उत्पन्न करेंगे या श्रवण को उत्पन्न करेंगे? हमने दो को मिला दिया।
क्या यहाँ तो साध्य कौन हो गया? यज्ञ। और हमने कह दिया कि सिद्ध है स्वर्ग। स्वर्ग के साधन कौन है? याग। तो याग अनुष्ठेय हो गया। सिद्ध जो ब्रह्म है उसका साधन कौन है? श्रवण इत्यादि। श्रवण आदि करना होगा। दोनों को मिला दिया, दोनों जगह सिद्ध ले लिया, दोनों जगह साध्य। न सिद्ध हो करके भी उसके ज्ञान के लिए, श्रवणादि उसके ज्ञान के लिए है। यहाँ तो ज्ञान हो गया, अब अनुष्ठान के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। यहाँ ज्ञान के लिए प्रयत्न करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। अब कहीं भी माइक से सो हम शिवो हम ब्रह्मास्मि, कान वाला सुन तो लिया, क्या अर्थ लगेगा उसका? माधवाश्रम जी महाराज जा रहे थे शाहजहाँपुर या इधर, एक हल चलाने वाले ने कहा ओम हरि। हल चलाने वाला हल चला रहा था, चुप। अरे महाराज ओम हरि मैं कह रहा हूँ, फिर चुप। मैं भी दंडी स्वामी हूँ। होता है नैमिषारण्य की परिक्रमा में निकलते हैं 84 कोस की आप दंडी स्वामी हैं या हल चला रहे हैं? कोई जब नैमिषारण्य के 84 कोस की परिक्रमा का समय आता है, उस समय हम अपना भगवा का प्रदंड ले लेते हैं, बाकी हम घर में रखते हैं, खेती करते हैं, सब बाल बच्चों के बीच में रहते हैं। हमको आप दंडी स्वामी नहीं समझ रहे क्या? हम दंडी स्वामी हैं, इसीलिए तो ओम हरि किया। सैकड़ों हैं, सैकड़ों। ये कोई गल्प नहीं है, हमने सब उनके भी हमने में तो रहे हैं ना। सैकड़ों की संख्या में दंडी स्वामी बना दिए गए। वो कौन था युग? थोड़ा स्खलन और थोड़ी ईमानदारी, जो कुछ है इस बार। हाँ, इस बार तो कोरोना की कार नहीं, थोड़ा स्खलन और थोड़ी दिव्यता। दिव्यता क्या थी? हमारे विरोध में जब अराजक तत्व को दंडी शंकराचार्य बना के घुमाया गया, उससे पहले भारत में इतनी दिव्यता थी कि शंकराचार्य बन के व्यक्ति घूमते नहीं थे क्या? एक विचित्रता थी। तो फिर लेकिन शंकराचार्य से ज़्यादा सम्मान मिले। बहुत दिव्य महापुरुष मैंने दर्शन किया है, सच्चिदानंद आश्रम जी। शंकराचार्य से ज़्यादा पूजा मिले और शंकराचार्य बन के घूमना अपराध है, इतना ईमानदार तो थे। तो 108 दंडी स्वामी बनाया। 108 दंडी स्वामियों के बीच में घिर के बैठेंगे तो अब कोई भी शंकराचार्य होंगे, उनको तो ध्यान होगा कि दंड उसी को दो। वहाँ तो एक ही व्यक्ति को दंड दिया जाता श्रृंगेरी में, मुकदमा न उत्तराधिकार आदि को लेकर। तो शंकराचार्य से ज़्यादा पूजूं, लेकिन शंकराचार्य बन के घूमना अपराध है, तो 108 दंडी स्वामी बना दिया। 108 में पात्रता कहाँ से होगी? नाम मात्र के ब्राह्मण। तो वो लोग क्या फिर कर, हरदोई का शाहजहाँपुर हरदोई फैक्ट्री है, नैमिषारण्य का क्षेत्र, दंडी स्वामी की फैक्ट्री है। 500-600 दंडी स्वामी हैं। तो क्या करते हैं, परिक्रमा के समय या माघ महीने में जाना हो तो दंड ले लेते हैं, बाकी समय में अपना घर में रहते हैं, खूंटी पर दंड, भगवा कपड़ा, यहाँ अपना हल जोतते हैं। ओम हरि महाराज मैं भी दंडी स्वामी हूँ, ओम हरि क्यों नहीं करते? ये स्तर गिरा ना स्वतंत्र भारत में। ये सब दाल कब बन गई? स्वतंत्र भारत में। ये सब हर प्रकार से परंपरा प्राप्त पीठ को विलुप्त और लांछित करने का षड्यंत्र चलाया गया। वही कहा, अब अगर अनुष्ठेय का बोध प्राप्त हुआ तो अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी, सिद्ध का है तो अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होगी, इतना अंतर होगा। तच्चेदनिष्ट साधनत्व विशिष्टम तदा न कार्यमिति धियानानुतिष्ठति। तच्चेत अनिष्ट साधनत्व विशिष्टम, अब उसमें भी हो गया कलंज भक्षण न करे, न कलंज का भक्षण न करे। ऐसा किसी आस्तिक व्यक्ति ने सुना जो पाप से डरता है, तब क्या होगा?
जैसे सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसके प्रतिपादक वचन को सुना तो अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं हुई, वो तो सिद्ध है ही। लेकिन अनुष्ठेय पाप और नरक यातना देने में समर्थ जो वचन है, कलंज का भक्षण न करे। आगे आनंद गिरि जी लिखेंगे, कलंज का अर्थ, प्रसिद्ध अर्थ क्या है? विषाक्त बाण का प्रयोग करके जो मृग मार दिया जाता है उस मृग के मांस का भक्षण न करे। कलंज का अर्थ आनंद गिरि जी करेंगे, विषाक्त बाण से विद्ध मृग का मांस। अब मेरा उस पर कथन यह है कि अर्थ वही कलंज का प्रसिद्ध है जो आनंद गिरि जी आगे करेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले तो मालूम हो कि ये जो मृग मारा गया है विषाक्त बाण से मारा गया है, तो इसके मांस में भी विष का सन्निवेश होगा। जैसे आजकल कोरोना से कोई मृग मर जाए, इसका ज्ञान हो तो मांसाहारी भी उसका मांस नहीं खाना चाहेगा। ये पशुओं के ऊपर नहीं है, कहीं कहीं है भी, मनुष्यों के ऊपर ही है। पशु प्रकृति के जो खूंटे में बंधे हुए पशु पे लग जा सकता है। वन आदि में जो है वो आया था ना, कुछ पशुओं पर ही प्रभाव पड़ा है। हाँ, क्या करे बिल्ली को? एक बिल्ली को और एक शेर को हुआ था। माने वो घरेलू, वो जितने बीमारी होती है प्रायः वो घरेलू पशुओं में। पहले मुर्गे जो, फिर इस पर नहीं बोले हम, मुर्गे जो होते थे बहुत तेज गति से चलते थे, उड़ते थे। लेकिन जब से मनुष्यों ने पालना शुरू कर दिया तब से उनकी गति बहुत धीमी हो गई। हाँ लो जी, फिर उसी पे चले तो फिर मनुष्यों के संपर्क में जो आ गए ना, अब देखो ये ज़्यादातर चोट लग जाए कोई मार दे अलग बात है, जो बैल इत्यादि मनुष्य पालते हैं वो बीमार होते हैं, जंगली बैल इत्यादि नहीं होते। तो मनुष्यों के संपर्क में जो आ गया उसको तो फिर कचूबर निकला ही है तो क्या हुआ, क्या था, कहाँ गेल भैंस पैन में। हाँ, अब वो कहते कलंज का भक्षण न करे। तो हमारा यह है, अगर मालूम पड़ गया कि विषाक्त बाण से मरा हुआ मृग है तो इसका मांस मत पाओ। उसमें जो मांस भक्षण से निवृत्ति होगी वो मरने के भय से होगी ना। लेकिन अगर हम कलंज का अर्थ पूरा कर दें कि मांस, तो मांस सेवन से मरने के बाद नरक होगा। तो चाहे वो विषाक्त बाण से मारा हुआ मृग का हो या ना हो, मांस भक्षण से क्या होगा, मरने के बाद नरक होगा। तो सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी। तो निवृत्ति में भी अंतर हुआ ना। कोरोना के रोग से मरा हुआ जो पशु है उसका मांस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो ये तो मृत्यु के भय से। लेकिन वहाँ पर मांस का सेवन करने वाले मरने के बाद यातना प्राप्त करेगा। भाई पाठ चल रहा है, हम पे नाराज मत होना जो अपना करते हो बात तो बात ही है। ये वो जो परिसंख्या विधि है, परिसंख्या विधि और महाभारत के वचन हमने एक जगह संकलित किया, किसी ग्रंथ में हमारे है भी। अंत में मनुस्मृति का वचन भी है, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति में उसका विधान नहीं है, निवृत्ति में धीरे धीरे संकोच कीजिए। और निवृत्तिस्तु महाफला, ये मांसाहार इत्यादि, मांस का अर्थ ही जो समझ लेगा मांसाहारी नहीं होगा। मांस मुझे वह जरूर खाएगा जिसे आज मैं खा रहा हूँ। जीव रूप से वो भी नित्य है, बदला लेगा। मनुस्मृति और महाभारत में मांस का अर्थ ये दिया गया। इसलिए सात्विक आहार विहार ही ठीक है। नीति को भी बताया ना, झूठ मत बोलना, ये मत करना, आहार विहार सब संयत रखना, ये है। क्या कलंज का अर्थ होता है विषाक्त बाण से मारा गया मृग, उसका मांस। आनंद गिरि जी आगे करेंगे। तो हमने कहा इसका, उससे तो डर लगेगा कि मर जाऊंगा खाने से,
लेकिन कलंज भक्षण माने केवल मांस अर्थ कर रहे हैं, तो मरने के बाद नरक होगा। अब उस जीव का आहार हम बन जाएंगे कभी न कभी, इसलिए निवृत्तिस तो महाफल है। इसका मतलब क्या है? निवृत्ति में तात्पर्य है। पंच नखा भक्षा ये सब है, लेकिन सबका तात्पर्य धीरे धीरे मांसाहार के प्रति संकोच कीजिए, और बन सके तो बिल्कुल, वहाँ लिखा था ना द्वितीय के प्रसंग में, जब तक ये अनुष्ठान चले तब तक शाकाहार रहो। एक मांस का अर्थ क्या होता है? फल के गूदे को संस्कृत में क्या कहेंगे? हिंदी में तो बढ़िया है, गूदा अलग मांस अलग। संस्कृत में फल के गूदे का अर्थ क्या करेंगे? गूदा का अनुवाद करना हो संस्कृत में तो मांस ही करेंगे, वो मांस अलग है। लो, तो हो गए फलाहारी भी मांसाहारी हैं। हाँ। फल के गूदे को जो सिद्ध पाते हैं वो भी मांसाहारी हो गए, लेकिन निषेध किसका है? फल का नहीं, उसका। हाँ, कहाँ था? हाँ, तच्चेद अनिष्ट साधन विशिष्ट। अगर ब्राह्मण हो के मदिरा न पिए, कम से कम ब्राह्मण हो के तो मांस न खाए, ये सब, कलंज का सेवन न करे, ऐसा तो अनर्थ बुद्धि से आस्तिक है मालूम। आते ही आस्तिक है, लेकिन मालूम नहीं था कि यह काम करने से। तो ब्रज में चलता है गाजर का हलवा खूब, ब्रज में खूब गाजर का हलवा। तो उड़ियाबाजी के यहाँ भी कभी कभी गाजर की सब्जी, हलवा तो क्या गाजर की सब्जी बनती थी। आनंद वृंदावन में भी पूज्य गुरुदेव से हमने पूछा कि महाराज गाजर की सब्जी बनती है, लेने चाहिए नहीं? कहा कि देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोग पाते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ आदि क्षेत्र में ब्राह्मण लोग जिस खेत में गाजर जमे हों उस खेत को भी की ओर से भी नहीं जाते। तो हमने कहा इसका नहीं पाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। तब से मैंने गाजर की सब्जी छोड़ दी। बनवा के तो पाता नहीं, जो बनता था पाता था। महाराज ने कहा गाजर हम उधर प्रतापगढ़ आदि जिला में जिस खेत में गाजर हो, ब्राह्मण लोग पुराने ढंग के उस खेत की ओर से भी नहीं जाते थे, इतना पवित्र है। यहाँ तो गाजर का हलवा बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, कुंदर, ये सब, सलगम, तो निषेध हो गया। तच्छेद 12 बज गया। अनिष्ट साधनत्व विशिष्टम तदा न कार्यमिति धिया नानुतिष्ठति। अब क्या हुआ? साध्य कोटि के कर्म का वर्णन हुआ तो साध्य का ज्ञान होगा। निषिद्ध कोटि का जो कर्म है उसका ज्ञान हो गया तो भले आदमी की निषिद्धाचरण में प्रवृत्ति नहीं होगी, निवृत्ति। और ब्रह्म तत्व का श्रवण हुआ तो उसका ज्ञान होगा। ज्ञान के बाद प्रवृत्ति और निवृत्ति का निर्धारण होगा। निषिद्धाचरण का ज्ञान हो गया तो निवृत्ति होगी। ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो नित्य कर्म आदि से भी निवृत्ति हो जाएगी। और श्रोता हैं वो, और जो है केवल अनुष्ठेय पदार्थ का ज्ञान होगा तो अनुष्ठान में प्रवृत्ति होगी। बढ़िया ऐसी है भाई। एक चलो सखी तह जाइए जहाँ कृष्ण को राज, गोरस बेचे हरि मिले एक पर दो काज। सुनो भाई, वहाँ चल के बैठो जहाँ पढ़ाया जाता है, कुछ कान में अच्छे शब्द तो सब पढ़ जाएंगे, सो भी जाएंगे तो बढ़िया। ऐसी भी है वहाँ पर, बढ़िया है। सोने की दृष्टि से बढ़िया है, सुनने की दृष्टि से बढ़िया है। कभी सो कभी सुनो। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।